कोरोना वैक्सीन के शोध में चंडीगढ़ पीजीआई ने कुछ सफलता हासिल की और इसका खुलासा करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य संजय टंडन ने जानकारी दी है कि दिल्ली एम्स, भोपाल एम्स और पीजीआई चंडीगढ़ मिलकर कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, जिसमें उन्हें कुछ सफलता हासिल हुई है। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ पीजीआई बड़ी तेजी के साथ काम कर रहा है और पूरी तरीके से कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग के बाद ही रिपोर्ट जारी की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये बताया कि चंडीगढ़ में कोरोना के मरीज देश की एवरेज से ज्यादा ठीक हो रहे हैं और 3 मई को चंडीगढ़ नॉर्मल स्थिति में आ सकता है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन ने बिजली बिलों, प्रॉपर्टी टैक्स भरने और BS4 वाहन की रजिस्ट्रेशन में राहत दी है। उद्योग और व्यापार जगत की चंडीगढ़ प्रशासन के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, इस बारे में खास बातचीत की मेरे सहयोगी अनिल कुमार ने बीजेपी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य संजय टंडन से। प्रशासन के साथ उद्योग जगत की बैठक हुई। इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए और किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस समय मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य संजय टंडन। इनसे जानते हैं। जी टंडन, जो हमारे चंडीगढ़ के इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जितनी एसोसिएशंस हैं उनको साथ लेके बिजनेस से जुड़ी हुई और जो कारोबार से जुड़ी हुई 18 लोगों ने उसमें भाग लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मीटिंग करी गई। PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, CII, चंडीगढ़ चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़, चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, चंडीगढ़ व्यापार मंडल, चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल और ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, फर्नीचर एसोसिएशन, प्रॉपर्टी एसोसिएशन, ऐसे करके हमने सबको लेके कि किस तरीके से लॉकडाउन के अंदर क्या क्या समस्या में से लोग गुजर रहे हैं और उनका समाधान किन तरीकों से हो रहा है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने उन सब की बातें सुनने के बाद इमीडिएटली कई चीज़ों की सहूलियत भी दे दी है। मुझे लगता है कि चंडीगढ़ इन टर्म्स ऑफ कोरोना हैंडलिंग यहाँ पे पूरे देश की एवरेज से ज़्यादा जल्दी से लोग ठीक हो रहे हैं और नंबर ऑफ केसेस की जो बढ़त की संख्या है वो भी कंट्रोल में है और हो सकता है कि 3 तारीख से चंडीगढ़ जो है वो अपने एक नॉर्मल हालात के अंदर अपना काम करना शुरू कर दे। टंडन साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया है कि पीजीआई में कोरोना के पेशेंट जो है काफ़ी ठीक हो रहे हैं, जो कि एक चंडीगढ़ के लिए एक गर्व का विषय भी है, क्या इस समय कोरोना वैक्सीन का सेफ्टी ट्रायल पीजीआई चंडीगढ़ हो रहा है? क्या आपकी पीजीआई डायरेक्टर से इस विषय में कोई बातचीत हुई है? मेरी बातचीत में ये बात आई है कि चंडीगढ़ में पीजीआई, दिल्ली का एम्स और भोपाल के एम्स, ये तीनों इंस्टीट्यूशंस मिलके इस शोध कार्य के अंदर लगे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हमें थोड़ी उसके अंदर सफलता भी मिली है, लेकिन पूरी जो है वो उसको टेस्ट करने के बाद ही वो अपनी रिपोर्ट को जारी करेंगे, जिसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन प्रयास पूरा जारी है और चंडीगढ़ पीजीआई इसके अंदर बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। टंडन साहब, जिस तरह लॉकडाउन 1 महीना हो गया है और आगे भी बढ़ सकता है, जिस तरह पूरे देश में केसेस वगैरह चल रहे हैं, हालांकि केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ रिलैक्सेशन भी दी है, तो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी चुनौती है और कई उद्योगपतियों से भी बात हुई है। वो कहते हैं कि 1 महीने की तो हमने सैलरी दे दी है और इसके बाद जो है हमारे लोन्स भी हैं, वो भले ही फ़िलहाल टल जाएं लेकिन वो ब्याज सहित देने पड़ेंगे। और दूसरा, जो लेबर को हम सैलरी देंगे, हमारा यूनिट बंद है, तो किस तरह हम आगे ये रेगुलर रख सकते हैं? देखिए, ये एक सवाल ऐसा है जो हर एडमिनिस्ट्रेशन को, हर इंडस्ट्री वाले को, बिजनेस वाले को अपने अपने लिहाज से देखना पड़ेगा। कई तरह के काम बढ़ गए हैं। जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो एकदम से प्रफुल्लित हो गई है, उनका काम बढ़ गया है। जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उसका एकदम से काम बढ़ गया है। जो राशन के साथ रिलेटेड हैं उनका काम दुगना तिगना वो हो गया है।
इस तरीके से आप देखेंगे कि कई एक्टिविटीज़ हैं जो बढ़ गई हैं, लेकिन 80% एक्टिविटीज़ अभी भी उनमें अभी रुका हुआ है। मुझे लगता है कि इस विषय को लेके जो जल्द ही अगले हफ्ते भर में इन चीज़ों के ऊपर निर्णय होगा और हमारे सामने ये पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी। उससे पहले सरकारी तौर के ऊपर इस पॉइंट का उनका व्यू लिए बिना बोलना वो उचित नहीं है। टंडन साहब, जिस तरह आपकी चंडीगढ़ प्रशासन के साथ बैठक हुई है तो इसमें कई चीज़ों को रिलैक्सेशन दी गई है, जिस तरह अभी आपने बताया है, तो वो कौन कौन सी क्षेत्रों में रिलैक्सेशन दी गई है? एक तो मैंने अभी बताया आपको कि जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में BS4 जो व्हीकल्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का टाइम जो है वो बढ़ाया गया है। प्रॉपर्टी टैक्सेस जो यहाँ पर लगते हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस में ये होता था कि वो 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स जो है उससे पहले बिल आ जाता था और उसको 30 मई तक देने का प्रावधान होता था, जिसमें थोड़ा डिस्काउंट मिलता था। तो मेरी बात हुई है प्रशासन से, तो जब तक उसका बिल जारी नहीं होएगा तब तक ये समय की सीमा को वो आगे रखा जाएगा, ये भी कर दिया। बिजली के बिलों को अभी जो है बिजली के बिलों को रोक दिया गया है। कुछ बिल जारी होने लगे थे तो उनको बिजली के बिलों को भी रोक दिया गया है। जो प्रशासन की दृष्टि से देखा जाए तो जैसे ही कोई चीज़ आती है, समस्या आती है, तो उसके समाधान के लिए इमीडिएटली प्रशासन उस पर काम कर रहा है। ये थे मेरे साथ भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य संजय टंडन। इन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ प्रशासन के साथ उद्योग जगत की बैठक हुई है, जिसमें उद्योग जगत ने अपनी समस्याओं को अवगत कराया है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने कुछ क्षेत्रों में रिलैक्सेशन दी है। वहीं इन्होंने बताया कि PGI में कोरोना वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहा है और कुछ सफलता मिली है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।